केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये प्रेम परिवार का प्रेम है, बहनों भाइयों का प्रेम है। ये प्रेम संकल्प पैदा करता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक क्षण जनता की सेवा में गुजारूं। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, बहनों की सेवा मेरे लिए देवियों की पूजा है। कांग्रेस सांसद मल्लू रवि का कहना है, इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी को विधायकों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलवाना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं, अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर सड़कों पर उतरती हैं तो क्या आप जनता को न्याय का भरोसा दिला रही हैं या फिर उनके बीच डर का माहौल पैदा कर रही हैं। यह कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी की कमजोरी को दर्शाता है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरता है तो यह उनकी कमजोरी को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि शायद आपके राज्य की मशीनरी आपके नियंत्रण में नहीं है और इसीलिए बंगाल जैसे राज्य में अराजकता का माहौल है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए फरीदाबाद में राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों के लिए नियम एवं शर्तें। जिला मजिस्ट्रेट विक्रम यादव, ये आदेश 6 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। अनुपालना न करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। डीसी फरीदाबाद। भाजपा सांसद एवं अभिनेता अरुण गोविल और प्रसिद्ध गायक उदित नारायण ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के असामयिक निधन से मुझे गहरा दुख हुआ। वह एक योग्य और प्रतिबद्ध अधिकारी थे जिनके नेतृत्व में आईसीजी भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में बड़ी प्रगति कर रहा था। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। भारतीय राजनीति के महानायक राजनाथ सिंह ने एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक अभियान रैली में बोलते हुए यह टिप्पणी की और पुरुषों और महिलाओं के खेलों से दूर रखने का संकल्प लिया। उन्होंने अपना ध्यान हाल ही में संपन्न ओलंपिक खेलों में और 2 एथलीटों के मामले की ओर लगाया जो अपने लिंग के बारे में गलत धारणाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय जांच का विषय बन गए। ट्रंप ने अपनी रैलियों के हिस्से के रूप में लंबे समय से ट्रांसजेंडर लोगों की आलोचना की है और विशेष रूप से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर ध्यान केंद्रित किया है। लिंग पहचान के बारे में ऐसी भाषा का उपयोग करते हुए जिसे एलजीबीटीक्यू अधिवक्ता गलत और हानिकारक कहते हैं। दोनों मुक्केबाजों के मामले में अल्जीरिया के इमाम खलीफ और ताइवान के ली यू टिंग दोनों के अपने लिंग के बारे में गलत धारणाओं का सामना करना पड़ा है। एक अधिकारी के अनुसार कोलकाता पुलिस ने भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी और 2 प्रसिद्ध डॉक्टरों को कथित रूप से गलत सूचना फैलाने और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई महिला डॉक्टर की पहचान उजागर करने के लिए तलब किया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर सत्ता में बने रहने के अपने प्रयासों में देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार महत्वपूर्ण सुधार करने का जनादेश पूरा करेगी वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारीपूर्ण चुनाव कराएंगे। 76 वर्षीय शेख हसीना ने 5 अगस्त को भारी विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गईं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी यूपीएससी के बजाय आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की नौकरशाही में वरिष्ठ पदों पर पार्श्व प्रवेश नीति एक राष्ट्र विरोधी कदम है, क्योंकि यह सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खुले तौर पर छीन रही है। गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री यूपीएससी के बजाय आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं।
एक अधिकारी के अनुसार कोलकाता पुलिस ने भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी और 2 प्रसिद्ध डॉक्टरों को कथित रूप से गलत सूचना फैलाने और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई महिला डॉक्टर की पहचान उजागर करने के लिए तलब किया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई युवा डॉक्टर के माता पिता ने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से मामले को संभाला उसे देखकर उनका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर से भरोसा उठ गया। उनके पिता ने एक साक्षात्कार में बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो कम से कम प्रयास तो कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की डायरी का एक पन्ना सीबीआई को सौंप दिया है, लेकिन इसकी विषय वस्तु पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार द्वारा की गई जाँच के बारे में पूछा जाने पर उन्होंने कहा, शुरू में मुझे उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब नहीं। वह न्याय मांग रही है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है? वह इसका जिम्मा ले सकती है, वह कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, वे कह रहे हैं हमें न्याय चाहिए, लेकिन आम जनता में से जो लोग यही बात कह रहे हैं उन्हें वे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फुटबॉल मैच के दौरान समर्थनों पर लाठीचार्ज का जिक्र किए बिना कहा, जिन्होंने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। राज्य के बाकी निवासियों के लिए महिला की मां ने सलाह दी, ममता बनर्जी की सभी योजनाएं, कन्याश्री योजना, लक्ष्मी योजना, सभी धोखा हैं। जो कोई भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, उनका लाभ उठाने से पहले कृपया देख लें कि क्या आपके घर में लक्ष्मी सुरक्षित है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार की सुबह एक अज्ञात बाइक सवार ने महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रमन गुप्ता के अनुसार महिला शहर के कॉलेज में अंतिम वर्ष की डिग्री छात्रा है। वह कोरमंगला में एक पार्टी के बाद हेबा बागोड़ी अपने घर लौट रही थी। गुप्ता ने यहां संवाददाताओं से कहा, जिस व्यक्ति ने उसे लिफ्ट ली थी उसने उसके साथ आपराधिक हमला किया और बलात्कार किया। हमने बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने रविवार को उनके पाला बदलने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। संभावित भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच चंपई अपने निजी कर्मचारियों के साथ दोपहर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह अपने निजी काम से दिल्ली आए थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मेरी बेटी यहाँ से चली गई और मैं उससे मिलने यहाँ आया हूँ। मैं नियमित रूप से दिल्ली आता था, अभी हम जहाँ हैं वहीं पर ही हैं।